नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हाउ विल योर लव लाइफ अनफोल्ड। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ विल योर लव लाइफ अनफोल्ड। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, फूल कार्ड, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन उसके बाद आपके लिए जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आपका आपका जो लव लाइफ रहेगा, ओके, जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से बदल जाओगे। ओके, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आइदर आप इस इंसान के लाइफ में बदलाव लेके आने वाले हो या ये इंसान आपके लाइफ में बदलाव लेके आएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करेंगे। ओके, पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, नेगेटिव तरीके से हो सकता है, बट डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये जो कनेक्शन रहेगा ये एक फेटेड कनेक्शन है। ओके, बहुत मतलब लाइक सडन मतलब कोइंसिडेंसेस होंगे आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से। ओके, बहुत जब आप फाइनली इस इंसान से मिलोगे एंड प्यार में पड़ोगे तो आपको लगेगा ओके, हर चीज़ इसी मोमेंट की तरफ आ रही थी। मतलब आइदर आप इस इंसान से बार बार मिलोगे, कोई ना कोई कोइंसिडेंसेस होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली फेटेड कनेक्शन है, किस्मत की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, वो एक चीज़ है। पर आपके जो इमोशंस होंगे बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। ओके, लाइक बदलाव का कार्ड है, मतलब इस दौरान पे आधा आपके लाइफ में बदलाव चल रहा होगा या इस दौरान पे आपके लिए बहुत लाइक आपकी किस्मत खुल जाएगी जब आप इस इंसान से मिलोगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड इमोशंस जो होंगे आपको लेके या आप जो इमोशंस इस इंसान की तरफ फील करोगे बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। मतलब एक मोमेंट आप बहुत हाई फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो एंड नेक्स्ट मोमेंट बहुत डाउन फील करना। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे सकती है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। बट जब भी आप इस इंसान के साथ रहोगे, आप दोनों जो पल बिताओगे एक दूसरे के साथ, बहुत एक सपोर्टिव, लाइक ये एक बहुत अच्छे कंपेनियन रहेंगे आपके। आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, हमेशा आपको बताना या किसी न किसी तरीके से कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए या यू नो लाइक दे ऑलवेज देयर। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड। एंड बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि इंसान आपकी तरफ बहुत वफ़ादार होंगे। भले ही इस इंसान के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या प्यार के मामले में लाइक यू नो देयर आर मैनी पीपल हु लाइक देम, पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी लॉयल होंगे, वफ़ादार होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने बताया फेटेड कनेक्शन एंड जो इनिशियल स्टेजेस होंगे या पहला जो मोमेंट होगा जब आप इस इंसान से मिले होगे एंड फाइनली प्यार में पड़ोगे, तो बहुत खूबसूरत रहेगा विथ द फूल कार्ड। लाइक ब्लिसफुल मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, लाइफ वंडरफुल है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक इनिशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, इनिशियली हर चीज़ ना बस खुद ब खुद हो रही है आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से। आपको लगेगा कि प्यार एफर्टलेस है, ये कनेक्शन बहुत एफर्टलेस है। ओके, मतलब खुद ब खुद आपके कनेक्शन में एक दूसरे की तरफ लाइक कुछ भी चीज़ें फोर्स नहीं है या कुछ भी चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। ओके, तो वो स्टार्टिंग फेज रहेगा आपके लव लाइफ में। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द फूल कार्ड। एंड ये इंसान आपकी तरफ सपोर्टिव रहेंगे। कोई भी अगर आप गलतियाँ करोगे या
इन लाइफ इन जनरल अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो ये इंसान हमेशा कहेंगे आपको, लाइक सुधारेंगे, दे विल ट्राई टू चेंज यू इन द सेंस इन अ गुड वे, क्योंकि यहाँ पे इट्स लाइक दे आर अ प्रोटेक्टर। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, बताने वाले क्या सही है क्या गलत है। बट अगेन वेरी फेथफुल एनर्जी। इस इंसान का इंटेंशन आपकी तरफ बिल्कुल ही ख़राब नहीं है। ओके, लाइक दे डू नॉट हैव रॉन्ग इंटेंशंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो समय के साथ ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मतलब आइदर इस इंसान का फोकस दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, अदर थिंग्स, एंड दे वांट टू डू ग्रेट इन लाइफ, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। फैंटेसीज बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक इल्यूशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे ना जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये हो सकता है, विद द फूल कार्ड आपको पूरी तरीके से यकीन है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट ये इंसान डायरेक्टली चीज़ों को एडमिट नहीं करने वाले। ओके, डायरेक्टली आपको नहीं बताने वाले प्यार करते हैं, या वो वो कंफर्मेशन होता है ना कि ओके, लाइक मालूम है कि इंसान प्यार करते हैं या आप दोनों डेट कर रहे हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग रहेगी। वो जो कमिटमेंट से रिलेटेड, या आप कह सकते हो वो जो नेम फैक्टर या रिलेशनशिप को एक टाइटल देना, वो नहीं रहेगा। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द फूल कार्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स। तो आपको पता नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप में आप जा कहाँ रहे हो या क्या हो रहा है, वो नहीं है कि पर्दा हो सकता है, लाइक बहुत सारे सवाल हो सकते हैं दिमाग में कि है भी या नहीं है, जो आप फील कर रहे हो वो है या नहीं है, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे या डायरेक्टली आपको नहीं बता रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो विथ द 7 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया, सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में, कन्फ्यूजन हो सकता है कि है या नहीं है, प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, व्हाट इज़ इट वो। एंड इनके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, एंड इनके अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो इंसान है वो एक्चुअली वफ़ादार टाइप के हैं, लॉयल टाइप के हैं, एंड ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहते। ओके, बट उनके इमोशंस को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है। ओके, ये तो आप भी जानते हो कि ये इंसान इनोसेंट हो सकते हैं इन अ वे। ओके, ये बहुत दिल के बहुत साफ़ हो सकते हैं, बट वो क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है, जैसे मैंने बताया कि इनिशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, ये सारी चीज़ें होंगी, बट लेटर ऑन विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रहेगा। मुझे बहुत हद तक लगता है ये दोस्ती का कनेक्शन, या बहुत समय तक आप दोस्त बने रहोगे बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले हो, हेल्प करने वाले हो, एंड जब भी ये इंसान डाउन फील करेंगे, दे फील लाइक कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आप ही के पास आएंगे बिकॉज दे वांट दैट सपोर्ट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप इस इंसान को सपोर्ट करने वाले हो, इमोशनली ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक इमोशनल सपोर्ट, थोड़े लोगों के लिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो सकता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बट यहाँ मुझे बहुत हद तक लगता है कि इमोशनल सपोर्ट आप इस इंसान को देने वाले हो। तो ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, बट जो गिव एंड टेक का कनेक्शन है इस रिलेशनशिप में, एक इंसान बहुत कर रहे हैं, बहुत बहुत गिविंग है, दूसरे इंसान प्रॉब्ली सेटल डाउन नहीं होना चाहते, थोड़े शो ऑफ टाइप के हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड विथ द 5 ऑफ wands, जैसे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस कनेक्शन में। ओके, आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में रूमर्स फैलाए जा सकते हैं, अदर पीपल आर टॉकिंग, गॉसिप, ये सारी चीज़ें। एंड विद द 5 ऑफ wands, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत एक दूसरे के ऊपर आप बहुत निर्भर हो सकते हो, एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है एक हद तक, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इट्स लोग ना वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके कनेक्शन को, एंड कहीं ना कहीं जेलसी इश्यूज हो सकता है विद द 5 ऑफ wands, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कनेक्शन दूसरे लोगों को जेलस करवा सकता है, जिसकी वजह से लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा आप दोनों को अलग करने का, तो वो
चीज़ दिखाई दे रही है। दे विल ट्राई टू सेपरेट यू पीपल, वो स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 5 ऑफ वांड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। यू स्टिल गोइंग टू फाइट ओके विथ द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यूजुअली ये दिखाता है कि विजेता या सफलता आप ही की होने वाली है विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों ही फाइट करने वाले हो। यू गोइंग टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। भले ही दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए कि जब वो उनका प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट या बहुत लाइक अदर पीपल विल बी इरिटेटिंग, ओके, इरिटेटिंग फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक दैट इज़ व्हाट इज़ गोना हैपन। एंड उसके बाद है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, बट अगैन लाइक लॉन्ग टर्म देख रही हूँ मैं। एंड विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बहुत हद तक लगता है भले ही यहाँ पे बैलेंस की कमी है, बट एक समय के बाद आई थिंक वो चीज़ फाइनली बैलेंस आउट हो जाएगी एंड यू गोइंग टू फाइट फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने वाले हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली, रिलेटिव्स या दूसरे सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं। ड्रामा हो सकता है आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली थोड़ा ड्रामा रहेगा, वो चीज़ है। अप एंड डाउन, ओके। एक समय है जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, देन इट्स अब अगैन डाउन, बुरी चीज़ें हो रही हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंड अगैन अच्छी चीज़ें हो रही है। तो उस टाइप की एनर्जी, आपकी लव लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन होने वाली है, ओके। हमेशा बदलाव से गुजरता रहेगा आपकी लव लाइफ, एंड जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में बहुत हद तक बदलाव आने वाला है, ओके। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए या ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, ये सन मून राइजिंग हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ विल योर लव लाइफ अनफोल्ड। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड है मून कार्ड। उसके बाद है अ चेंज इन द विंड एंड ट्रुथ बी टोल्ड। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हिडन रहेंगी, ओके। मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम आपको लेना पड़ेगा, ये चीज़ें थोड़ी स्लोली मूव होंगी, या फ्यूचर के हिसाब से आप नहीं जान पाओगे कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है लव लाइफ के हिसाब से, आप ऑलरेडी सोच रहे होगे अपने लाइफ में मेरे लव लाइफ में क्या होना वाला है, या शादी के हिसाब से क्या होने वाला है। एक फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे आप वो देख नहीं पा रहे हो कि ओके लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, कि शादी होगी भी कि नहीं, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वो कहीं ना कहीं हिडन है आपसे, ओके। पर दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आई थिंक लाइफ आपके लिए कुछ ना कुछ देयर इज़ अ डिफरेंट, आइदर कोई सरप्राइज़ है, ओके। मून कार्ड मेरे लिए ऐसा कार्ड रहा है जो ज़्यादातर नेगेटिव नहीं निकला है मेरे लिए, ओके। हर टैरो रीडर के लिए सर्टन कार्ड्स को वो नेगेटिव मानते हैं एंड सर्टन कार्ड्स को पॉजिटिव मानते हैं, एंड मेरे लिए ज़्यादातर मून कार्ड एक नेगेटिव कार्ड नहीं रहा है, ज़्यादातर इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। तो भले ही मून कार्ड अनडिसाइडेड एनर्जी है, नहीं बताता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पर भी मून कार्ड आपको कहता है कि ट्रस्ट कीजिए इन द प्रोसेस। जो भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो रहा है, ये रिलेशनशिप के हिसाब से रिलेटेड हो रहा है, तो वो आपको कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एक कदम लाइक जितना आपको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ें, ओके। तो यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो अर्दी एनर्जी है यहाँ पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप काम के क्षेत्र में या थ्रू वर्क आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से, प्यार के मामले में लोगों को आप काम के क्षेत्र में मिलते होगे, काम से रिलेटेड मिलते होगे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आदर ये चीज़ है या आपके बचपन में,
ओके। लाइक बचपन में आप इस इंसान से मिले होंगे, अपने स्कूल में मिले होंगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही, लाइक एजुकेशनल सेटअप। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि जो भी इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे या लव लाइफ के हिसाब से, डेफिनेटली ये आपके लाइक यू विल नो देम। आइदर ये आपकी कम्युनिटी में रह सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में रह सकते हैं, या लाइक वो क्लोज सर्कल, लाइक यू वुड नो देम। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप लगातार इस इंसान से बात नहीं करते हो, पर कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अपने वर्क एनवायरनमेंट में देखा होगा। ओके, यू माइट हैव कम अक्रॉस देम। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इंसान आपके दोस्त नहीं है, बट जिनके साथ आप दोस्ती रखते हो उनके दोस्त हो सकते हैं, लाइक सम सॉर्ट ऑफ कॉमन फ्रेंड। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब लाइक जब भी आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, उनमें से कोई ना कोई इंसान इस इंसान को जानता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि आइदर काम के क्षेत्र में या बचपन में आप इस इंसान से मिले होगे। एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ओके, लाइक पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट, स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत हद तक मुझे लगता है स्कूल में आप इस इंसान को जानते होगे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्यार के मामले में ज़्यादातर एक ऐसा इंसान है जो इन्हें समय लगता है। ओके, समय लगता है रियलाइज़ करने के लिए कि वो किसी को पसंद करते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत अलग हो दूसरे लोगों से, या एक बहुत यूनिक क्वालिटी है आप में, या आप दिखते अलग हो, ड्रेसअप अलग करते हो, या देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू जिसकी वजह से आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पर आप ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे सारे लोगों को अट्रैक्ट करते होगे जो कहीं ना कहीं इमोशनली अनअवेलेबल हैं। तो इसी वजह से मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में इट इज़ लाइक बहुत इंडिपेंडेंट आप हो सकते हो, जहाँ पे आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हो। ओके, तो वो क्वालिटी आप में हो सकती है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंसान समय लगाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो क्या फील करते हैं, तो इस हिसाब से जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, भले ही ये इंसान बहुत एक लंबे वक्त से आपको पसंद करेंगे, बट फाइनली कम्युनिकेट करने की जब बारी आएगी, वो तभी लाइक इट इज़ लाइक जब शादी होने वाली है तब जाके कम्युनिकेट करेंगे। इन द सेंस लाइक जब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे शादी करनी है, तब जाके वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, बहुत लंबे वक्त से पसंद करते थे। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई देगी। मे बी इस इंसान ने आपसे डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कभी नहीं किया है, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, फॉर अ फ्यू उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस हैं या इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हिडन रहेंगी। मतलब आपको मालूम ही नहीं, आपके एनवायरनमेंट में लोग आपको पसंद करते हैं ना, आपको क्लू ही नहीं है इस इंसान के बारे में। वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है जो छुपा रहा है। तो ये इंसान ना अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपको लेके। एंड इनके इमोशंस जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, या आपकी तरफ बहुत इंटेंस इमोशंस हो सकते हैं जो वो हैंडल करना नहीं जानते। तो इसी वजह से ये इंसान मे बी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। पर जब उनको लगेगा कि हाँ वो रेडी हो चुके हैं शादी के लिए या सेटल डाउन होने के लिए, ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट कार्ड। एंड अगेन ये इंसान प्रॉब्ली किसी और के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है आप इस इंसान को जानते हो, आपके कम्युनिटी में हैं, दे नो यू विद इन फ्रेंड सर्कल, विद इन ग्रुप, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। स्कूल कॉलेज, बट बहुत हद तक स्कूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये दो जगह है जहाँ पे आप इस इंसान से मिलोगे। ये बहुत लंबे वक्त से आपको पसंद करेंगे, बट आई थिंक बहुत हद तक ये इंसान बताने नहीं वाले आपको। ओके, एंड देन बहुत लाइक विद द हायरोफेंट कार्ड लेटर। ओके, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी, पर ऐसे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लाइक दे डोंट वांट टू कमिट। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे नहीं है विद द हायरोफेंट। बहुत हद तक मुझे यही लग रहा है कि जब ये शादी करने वाले होंगे देन दे विल बी लाइक ओके
आई वॉन्ट टू मैरी हर और हिम, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उससे पहले लाइक आई थिंक दूसरे लोग जानेंगे, दूसरे लोगों को पता रहेगा कि आपको पसंद करते हैं, बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं चीज़ें हिडन रहेंगी। ओके, एंड उसके बाद है चेंज इन द विंड एंड ट्रुथ बी टोल्ड। तो जैसे मैंने बताया कि चीज़ें छुपी हुई रहेंगी। ये इंसान मास्क पहनते हैं, या आप कह सकते हो जब भी लाइक आपके इर्द गिर्द दे शो दैट इट डजेंट मैटर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये इंसान लाइक उस मास्क के पीछे एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं एक अंदर से दे कीप फाइटिंग विद देमसेल्व्स, वो चीज़ हो सकता है। ओके, लाइक क्योंकि जो मून की एनर्जी है ना, दो वॉइसेस हैं। जो एक वॉइस कहता है कि हाँ आगे बढ़ो, दूसरा वॉइस कहता है कि नहीं नहीं, ओके सोच समझ के आगे बढ़ो, पता नहीं कि क्या है। ओके, लाइक धोखा मिल सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो इस हिसाब से लाइक इस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लोगों पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, जिसकी वजह से वो जो फॉरवर्ड स्टेप होगा या जो भी स्टेप्स होंगे वो बहुत स्लो होंगे या ऑलमोस्ट नील के बराबर, लाइक स्टेप्स ही नहीं ले रहे आपकी तरफ। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द ट्रुथ बी टोल्ड, इस इंसान ने मास्क पहने, आप इनके फीलिंग्स को नहीं जानते हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है विद द ट्रुथ बी टोल्ड। पर इनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इंसान अपने आप से भी झूठ बोलते होंगे, तो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे विथ जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि दूसरों से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मुझे बहुत हद तक लगता है दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं लाइक पुश करेंगे इस इंसान को कि आगे बढ़े। बट जो प्रॉब्लम्स या जो भी डिलेज हो रहे हैं वो आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट उनके लाइक दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। इस इंसान को अपने आप के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद है चेंज इन द विंड एंड है ट्रुथ बी टोल्ड। अ चेंज इन द विंड, लाइक समय लगेगा, डिलेज दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या प्यार के मामले में डिलेज होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। कहीं ना कहीं पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड, या अपने लाइक फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग इनकी जो फैमिली लाइफ रही होगी पेरेंट्स के साथ। ओके, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, एंड जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इस इंसान के। तो उस टाइप की एनर्जी, लाइक ऑपोजिट जेंडर को ट्रस्ट नहीं कर पाना, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, कि शादी से रिलेटेड पास्ट वुंड्स हैं। ओके, या बचपन में या उनके फैमिली में ऐसा कुछ है जहाँ पे मैरिज से रिलेटेड, ओके, मदर फादर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें हैं, एंड ये बैगेजेस को लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक ये इंसान अपने आप के ऊपर काम नहीं करते हैं, आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं एक लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो वैसा नहीं है। स्पेशली आपके रिलेशनशिप के हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि चीज़ें जैसी दिखाई दे रही है वो वैसा नहीं है। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बैगेजेस, लेटिंग गो थिंग्स, एंड अगर रिलेशनशिप्स लग रहा है कि बहुत परफेक्ट है तो वैसा नहीं है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स ना, इनके जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड ये मतलब ये अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके उनके जो फीलिंग्स हैं वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो फीलिंग्स है ना वो बार बार लाइक और स्ट्रॉन्ग होके उनके सामने आएंगे। जैसे मैंने बताया ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट, वो एनर्जी है यहाँ पे, अपने फीलिंग्स को दबाना एंड चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना, एंड फाइनली इट विल कम, लाइक जिस हिसाब से चीज़ें उनके सामने आएंगी या जो उनको इमोशंस और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ओके, समय के साथ उनके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एंड ये इंसान ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन मुझे बहुत हद तक लगता है दे आर नॉट टेलिंग, ओके, वो बता नहीं रहे हैं।
उस टाइप की एनर्जी है। तो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास है पाइसेस, उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस एंड है स्कॉर्पियो। ओके, तो आपके पास है टॉरस, आपके पास है स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ओके, ये सन मून राइजिंग हो सकता है इनका। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ विल योर लव लाइफ अनफोल्ड। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड है एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आपके पास है लॉयल हार्ट एंड है बाय द बुक। तो लव लाइफ के हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जिस भी इंसान को आप पसंद करते हो आप उस इंसान से शादी करोगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार के हिसाब से आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी वफ़ादार हो सकते हैं, म्यूचुअल कनेक्शन होगा, मतलब जो इमोशंस आप इस इंसान के लिए फ़ील करते हो वो इमोशंस ये आपकी तरफ फ़ील करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे की तरफ प्यार रहेगा, केयर रहेगा, कमिटमेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स में ये चीज़ हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलोगे, हो सकता है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू ही आप इस इंसान से मिलोगे या कुछ ना कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट आपके लाइफ में चल रहा होगा तब जाके आप इस इंसान से मिलोगे, तो वो चीज़ हो सकता है। बट आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हो एंड अगेन एक लविंग नेचर, एक केयरिंग नेचर एक दूसरे की तरफ, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यू ऑलवेज गोइंग टू हैव ईच अदर्स बैक, आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहोगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ एंड आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी इट विल बी गुड। ओके, लाइक कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के रिलेशनशिप के हिसाब से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी विथ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये हैप्पी मैरिड लाइफ की बात करता है, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव उस टाइप की बात करता है विथ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स पैसों के हिसाब से होंगे। ओके, लाइक पैसे एक मेजर रोल प्ले करेगी आपके लव लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काम के हिसाब से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा पैसों के हिसाब से। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप दोनों प्यार के हिसाब से लाइक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं, या यू विल फाइंड समवन जो आपको ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, मतलब एक हैप्पी मैरिड लाइफ दे पाएंगे। उस टाइप के इंसान को आप मिलोगे अपने लाइफ में। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि प्रॉब्ली आप इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, लाइक जो भी आपने सोचा है ना कि आपको आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज़ चाहिए, जो भी क्वालिटीज़ आपने लिखी हैं, ओके, तो उस टाइप के पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे, या जिस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है उस इंसान से आप शादी करने वाले हो। तो बेसिकली सेम चीज़ है कि आप जो क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हो उसी टाइप के इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द मैजिशियन, विद बाय द बुक एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। पर जैसे मैंने बताया कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स पैसों के वजह से होंगे, काम के वजह से होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप के हिसाब से, मैरिज के हिसाब से बेस्ट कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहोगे। प्रॉब्ली आपके पेट्स होंगे, वो चीज़ हो सकता है। आपको गार्डनिंग बहुत पसंद होगा, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ काफ़ी हेल्दी है। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पाते हो, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम्स पैसों के हिसाब से ही आएंगे। उसके बाद है मैजिशियन कार्ड। तो
पैसे जैसे दिख रहे हैं, ओके मतलब आपको लग सकता है कि पैसे बहुत हैं बट प्रॉब्ली पैसों की कमी होगी या समथिंग रिलेटिंग टू मनी विल हैपन, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हो विद द मैजिशियन, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे ही एक स्ट्रगल रहेंगे, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। लाइफ कहीं ना कहीं बिजी हो जाएगी या 1-2 जॉब्स आप प्रॉब्ली दोनों ही आप काम कर रहे हो बट अगेन लाइक उसके अलावा भी आपको कुछ और करना पड़ेगा साइड में, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट लाइफ विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी बिजी होने वाली है। बट लव लाइफ के हिसाब से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्स रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा कार्ड नहीं है अगर वो आउटकम में गिरता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि मेरी चीज़ें हमेशा फिर से आपको स्टार्ट करने पे पड़ेगी, न्यू से स्टार्ट होगा। तो थोड़े लोगों के लिए जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली फर्स्ट आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा रिलेशनशिप के हिसाब से, ओके लाइक यू गॉन थ्रू अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें मैजिशियन 1 है, बाद में एस ऑफ वॉन्ड्स 1 है, बाय द बुक 11 है जो 1-1 है, तो यहाँ पे 11-11 है, ओके तो इस हिसाब से 11-11 है तो देर मस्ट बी अ टाइम जहाँ पे 10-10 आया होगा। तो ये दिखाता है कि आपने प्रॉब्ली रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत कुछ देखा होगा, ओके यू प्रीवियसली गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस इन योर लाइफ, जहाँ पे आपने ऐसे सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे चीज़ें लाइक you've gone through some things in relationship, वो मैं कह सकती हूँ। एंड इसी वजह से आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे या यू गोइंग टू मैनिफेस्ट समवन, बट अगेन बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको कोई अपने लाइफ में हेल्दी एंड लाइक लॉयल, ओके जो म्यूचुअल कनेक्शन आप चाहते हो एंड वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि जो फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं ना वो आपको पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड, ओके स्पेशली आपके लव लाइफ के हिसाब से चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। बैकग्राउंड येलो है तो ये दिखाता है जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। थिंग्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी आपने प्लान किया हो उसी हिसाब से चीज़ें आपके लिए बढ़ रही हैं। बट जब आप शादी करोगे प्रॉब्ली पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं, तो आपको अपने करियर पे बहुत फोकस रहना चाहिए और अपने पैसों पे सीखना चाहिए, पैसों के बारे में कि किस तरीके से पैसे हैंडल किया जाए। यहाँ पे पैसों के हिसाब से यू हैव टू बी वेरी मतलब वाइज अबाउट मनी, ओके तो वो चीज़ ज़रूरी है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग्स, बहुत बार मुझे लगता है क्योंकि पैसों की कमी होगी आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में, पैसों की कमी होने की वजह से आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ओके तो इस चीज़ को आप बहुत पॉजिटिव बना सकते हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप बिजनेस खड़ा करके आप पैसे कमा रहे हो आपके लिए, तो वो चीज़ इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ आपको लाइक ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, ओके पैसों के हिसाब से काफ़ी वाइज रहिए। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है हमेशा सेव कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन, तो इस हिसाब से सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट आउटकम पोजीशन में है, ओके तो यहाँ पे सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है जेमिनी, उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, तो आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उसके बाद आपके पास है कैप्रिकॉर्न एंड है जेमिनी, ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।